आप शुरू करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। अजी खेल में रूहों क्यों जा रही हो। अजी खेल में रूहों क्यों जा रही हो। तुम मुझसे क्यों जुदा हो रही हो। न तुम इश्क मेरा मांग रही हो। न तुम इश्क मेरा मांग रही हो। ना साहिबी पहचान रही हो। अजी खेल में रूहों मेरा इश्क लेके तुमने मुझी को रिझाया। तुम पे बेनियाजी का पर्दा आया। मेरा इश्क लेके तुमने मुझी को रिझाया। तुम पे बेनियाजी का पर्दा आया। आशिक बन मैंने लाड किया है। माशूक बन कर लाड़ लड़ाया। लाड़ लड़ाया। मेरी इस खुदाई से अनजाने हो तुम। मेरी इस खुदाई से अनजाने हो तुम। खेल है दुख का जो मांग रही हो। अजी खेल में रूहों नहीं मानती हो तो देख लो जाके। रह ना सकोगी मुझको भुला के। नहीं मानती हो तो देख लो जाके। रह ना सकोगी मुझको भुला के। रास रास न आएगी दुनिया तुमको। नहीं आ सकोगी फिर भी बंधन छुड़ा के। रास न आएगी दुनिया तुमको। नहीं आ सकोगी फिर भी बंधन छुड़ा के। बंधन छुड़ा के। क्योंकि ना ये अकल रहेगी। क्योंकि ना ये अकल रहेगी। रहेगा न बल जिस पे इतरा रही हो। अजी खेल में रूहों क्यों जा रही हो। अजी खेल में रूहों क्यों जा रही हो। तुम मुझसे क्यों जुदा हो रही हो। ऐसी तुम्हें मैं दुनिया दिखाऊं और पनाह में तुमको छिपाऊं। ऐसी तुम्हें मैं दुनिया दिखाऊं और पनाह में तुमको छिपाऊं। नजरों का खेल दिखाऊं नजर से। चरणों में तुमको मैं बिठाऊं। नजरों का खेल दिखाऊं नजर से। चरणों में तुमको मैं बिठाऊं। मैं बिठाऊं। लाड़ बहुत किए तुमने मुझसे। लाड़ बहुत किए तुमने मुझसे। मेरे लाड़ में इस तरह बह चली हो। अजी खेल में रूहों क्यों जा रही हो। अजी खेल में रूहों
क्यों जा रही हो तुम मुझसे, क्यों जुदा हो रही हो। झूठे कबीले घर भी झूठा, झूठ को ही तुम खुदा कर मानोगी। झूठे कबीले घर भी झूठा, झूठ को ही तुम खुदा कर मानोगी। आपस में भी भूली रहोगी, तन मन तो क्या दिल से भी जुदा होगी। आपस में भी भूली रहोगी, तन मन तो क्या दिल से भी जुदा होगी, भी जुदा होगी। दहशत खेल की दिलों में तुम्हारे, दहशत खेल की दिलों में तुम्हारे। क्यों झूठ को सच मान रही हो, अजी खेल में रूहों क्यों जा रही हो। अजी खेल में रूहों क्यों जा रही हो। तुम मुझसे क्यों जुदा हो रही हो। दुख देख कर जब लगो घबराने, इल्म लेके श्यामा जी आएंगी जगाने। दुख देख कर जब लगो घबराने, इल्म लेके श्यामा जी आएंगी जगाने, आएंगी जगाने। बात न मानोगी कोई उनकी, बात न मानोगी कोई उनकी। अपना सुभान जिनको तुम कह रही हो, अभी अजी खेल में रूहों क्यों जा रही हो। अजी खेल में रूहों क्यों जा रही हो। तुम मुझसे क्यों जुदा हो रही हो। न तुम इश्क मेरा मांग रही हो, न तुम इश्क मेरा मांग रही हो। ना साहिबी पहचान रही हो, ना साहिबी पहचान रही हो। अजी खेल में रूहों, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साधु के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी वर्षा, धन्यवाद। आज बिल्कुल सही जगह पे आप बैठे थे, बिल्कुल सही आवाज आती रही। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करु सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवत वाणी का 11वां प्रकरण चल रहा है। हक रूहन की खिलवत।
जिसकी 17 चौपाई हुई थी, अभी ये 18वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे। इसमें पूरा प्रसंग जो है खिलवत खाने का, यानी कि इश्क रबत का प्रकरण है। धनी कैसे अपनी रूहों को, जो भी वार्तालाप हुई है खेल को लेकर, रूहों के दिल में कैसे धनी और प्यास जगाते हैं इस खेल को देखने की, और बताते हैं पहले से ही। जो वर्षा ने पूरा भजन गाया उसमें पूरा ही प्रसंग इसी प्रकरण के ऊपर है कि जब खेल में जाओगी तो वहां पर जो है फरामोश यहाँ से कर देंगे, तब तुम जब परम धाम से और मुझसे फरामोश हो जाओगे तभी खेल को देख सकते हो। खेल परम धाम में से फरामोश होकर ही हम खेल में आए हैं, लेकिन खेल में हम ज्ञान के माध्यम से खेल को भी देख सकते हैं और राज्य और परम धाम को भी देख सकते हैं, लेकिन परम धाम में हम फरामोश हुए बिना खेल में नहीं आ सकते थे। परम धाम में बैठे तो हुए हैं, धनी के चरणों में बैठे हुए हैं, हम वहां से दूर भी नहीं हुए हैं और खेल को वहीं बैठे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम परम धाम और राज्य से फरामोश होकर ही खेल में आए हैं। क्या कह रहे हैं राज्य? हक्के कया रोहन को मैं दिखाऊं इश्क, ए बेबरा इश्क का तुम पाओगे बेशक। तुम अपना इश्क बड़ा कह रही हो, श्यामा महारानी कह रही है कि मैं आशिक हूँ रूहों और राज्य की, राज्य कह रहे हैं मैं आशिक हूँ क्योंकि मेरा ही इश्क तुम तक जाता है जिससे तुम मुझे रिझाती हो, और रूहें कह रही हैं कि हम आशिक है श्यामा महारानी और राज्य के क्योंकि हम आप दोनों को रिझाते हैं। तो इश्क का बेवरा वहां पर हो नहीं पा रहा है। धनी ने कहा कि मैं इस इश्क के बेवरे को तुम्हें जरूर दिखाऊंगा, और इश्क रबद हुआ ही इसलिए क्योंकि धनी ने दिल में इच्छा कर ही ली थी इस खेल में नजर को लाने की। ये बेवरा इश्क का तुम पाओगे बेशक, इस बात में अब तुम निशंक हो जाओ कि ये इश्क का बेवरा अब तो तुम्हें दिखाई देगा ही देगा, अब मैं तुम्हें खेल में ले ही जाऊंगा। मैं छिपाऊं तुमको बैठो कदम पकड़ के, ये तुम इश्के से पाओगे आए मिले मुझसे। धनी कह रहे हैं कि मैं तुमको परमधाम से, मैं तुम्हें फरामोश कर दूंगा जिससे परमधाम और मैं तुमसे छिप जाएंगे। जहां जो तुम्हारा असल तन है, जो तुम्हारा संबंध है मुझसे, मैं तुम्हें जो हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ रहता हूँ, यहाँ पे तुम्हें दिखाई देता हूँ, मैं तुमसे छुप जाऊंगा। जिस परमधाम में तुम रहती हो वो परमधाम तुमसे छिप जाएगा, तुम्हारा असली तन तुमसे छिप जाएगा। तो मैं छिपाऊं तुमको बैठो कदम पकड़ के, मेरे चरणों को पकड़कर तुम बैठ जाओ, अब यहाँ का सब कुछ तुम भूलने वाली हो। ये तुम इश्के से पाओगे आए मिलो मुझसे, लेकिन अब मैं तुम्हें भुला रहा हूँ, तुम्हारा इश्क भुला रहा हूँ, तुम्हारा संबंध भुला रहा हूँ, तुम्हारा घर भुला रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारा मूल तन भुला रहा हूँ, और तुम इन सबको फिर से दोबारा से तभी मिल पाओगी, फिर तभी याद कर पाओगी जब तुम इश्क को कालमाया के ब्रह्मांड में इश्क तक पहुंचोगी, क्योंकि इश्क के बिना तुम अपने मूल तन को नहीं जान सकते, इश्क के बिना तुम मुझे नहीं जान सकती, इश्क के बिना संबंध को नहीं जान सकती, और इश्क के बिना 25 पक्षों को नहीं भ्रमण कर सकती। तो क्या कह रहे हैं? ए तुम इश्क से पाओगे आए मिलो मुझसे, दोबारा मुझसे मिल सकती हो लेकिन शर्त जो है वो इश्क की होगी। तो कैसा महसूस हुआ उस समय रूहों को, कैसी क्यूरियोसिटी हुई जबकि उन्हें यह कहा जाए कि तुम्हें, अभी हम यहाँ इस कालमाया के ब्रह्मांड में बैठे हैं, अभी तुरंत जो है हमें ये कहा जाए कि जो ये तुम्हारा तन है तुम इसको भूल जाओगे, तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ बैठी हो, इस तन को भूल जाओगे, तुम्हारा मुझसे संबंध जो है तुम अपने सभी संबंधियों को भूल जाओगी, तुम जिस घर में रहती हो उस घर को भूल जाओगी, जिस दुनिया में रहती हो उस दुनिया को भूल जाओगी, तुम एक अलग दुनिया में चली जाओगी, तो हमारा मन भी बेचैन होएगा कि मतलब हमें, और ये भी शर्त भी लगा दी कि यहाँ तक वापस आओगी तो पहले इश्क तुम्हारे अंदर पैदा होगा, तुम ज्ञान से इश्क तक पहुंचोगी तब तुम इस घर में वापस आओगी, अपने मूल तन में, अपने संबंधों में, अपनी दुनिया में, अपने घर में तुम तब वापस आओगी जब तुम इश्क इश्क की मंजिल तक पहुंचोगी। तो शर्त ऐसी है कि उसमें पता ही नहीं है कि भैया इश्क अभी जाते ही आ जाएगा कि वर्षों लग जाएंगे इश्क आने में। तो वही हो रहा है सुंदर साथ जी, हम सब वहां पर रूहें बेचैन हुई, धनी ने बेचैन कर दिया और कहा कि तुम मेरे चरण कमल पकड़ के बैठ जाओ और ये मूल तन भूल जाओगी, मुझसे संबंध भूल जाओगी, अपना असली तन भूल जाओगी, अपना घर भूल जाओगी, अपनी लीला भूल जाओगी, यहाँ का जो जर्रा जर्रा है तुम सब भूल जाओगी,
और एक ऐसी दुनिया में चली जाओगी जिसको तुम जानती भी नहीं। तो ये करिश्मा कर दिया गया और हम यहाँ खेल में आ गए। ए इश्क तो पाइए जो पहले मुंह को जाओ भूल, तुम ले बैठो जुदागी में भेजो तुम पर रसूल। अब बात तो इश्क की चलती है ना परम धाम में कि आशिक कौन है, इश्क किसका बड़ा है। तो कह रहे हैं तुम इश्क के बेबरे को, इश्क के निवेरे को तुम जान पाओगी जो पहले मुंह को जाओ भूल, जब इश्क से थोड़ा दूर हो। क्योंकि मैं तुमको इश्क देता रहता हूँ, उसी इश्क से तुम मुझे रिझाती रहती हो, इश्क से पल भर भी दूर नहीं होती। तुम इश्क की स्वरूप हो तो तुम इश्क की पहचान नहीं कर पा रही हो। इसलिए इस इश्क को पाने के लिए, इसके बेबरे को समझने के लिए पहले वो को जाओ भूल, तुम्हें मुझे भूलना होगा। तो इश्क को पहचान करने के लिए, धनी के इश्क की पहचान करने के लिए धनी को ही भूलना पड़ गया। जिस इश्क को हमें पहचानना था, वो जो इश्क का मूल उद्गम स्थान था, जिससे इश्क की लहरें हम तक आती थी, जिसके हम इस दिल के स्वरूप थे, हमें उसी स्वरूप को भूलना पड़ा उस इश्क को पहचानने के लिए। वही बात कह रहे हैं, ए इश्क तो पाइए जो पहले मुंह को जाओ भूल, तुम पहले मुझे भूल जाओ और फिर तुम इश्क के बेवरे को समझ पाओगे। तुम ले बैठो जुदागी में भेजो तुम पर रसूल, तुम्हें जुदा कर दिया जाएगा इस परम धाम से, मुझसे, इस परम धाम से तुम्हें जुदा कर दिया जाएगा। और फिर तुम ऐसी दुनिया में चली जाओगी जहां तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर मैं अपनी रसूल को तुम्हें भेजूंगा, तुम्हें याद दिलाने के लिए। वो तुम्हें साक्ष्यां देगा परम धाम की, मेरी यहाँ की लीलाओं की, 25 पक्षों की तुम्हें साक्ष्यां देगा। तब तुम उससे जागृत हो जाना। धनी कह रहे हैं, मैं भेजो किताबत तुमको, तुम सब इत की हकीकत, तुम कहोगे किन खस में भेजी किताबत। मैं कुरान के माध्यम से सभी धर्म ग्रंथों के माध्यम से तुम्हें अपनी साक्ष्यां भेजूंगा, किताबों के माध्यम से। सब इत की हकीकत, यहाँ की सारी हकीकत में इशारों के रूप में लिखकर तुम्हें भेजूंगा। तुम कहोगे किन खस में भेजी, तुम्हारी हालत ये हो जाएगी, तुम ऐसी दुनिया में चली जाओगी, यहाँ की दुनिया भूल जाओगी कि तुम्हें इतना भी याद नहीं रहेगा। तुम कहोगी कौन कौन खसम, किसने हमें भेजा संदेश, हम तो नहीं जानते किसको, हमारे तो यही के स्वर्गीय संबंधी, हम जानते ही नहीं किसने हमें संदेशा भेजा। ऐसी हालत तुम्हारी हो जाएगी। धनी पहले ही बता रहे, भेजी किताबत की, ये इशारे किसने भेजे, हम तो जानते ही नहीं किससे हमारा संबंध है। वो इशारों में तुम्हें सारी बातें, वो धर्म ग्रंथ तुम्हें कहेंगे, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। तुम उसे, लेकिन उनको समझना है। फिर जब तक तारतम्य ज्ञान की कुंजी आएगी, तुम उससे फिर उसको जब तुम्हें समझ में आएगी, तब तुम मेरी तरफ वापस आओगे। सो कहाँ है हमारा कसम, कैसा खेल, कौन हम, रसूल देसी तुम्हें शायदियां, पर मानोगे ना तुम। फिर तुम खुद ही पूछोगे कि भैया कौन हमारा कसम, हमारा किससे रिश्ता है, और ये खेल जहां हम आए हैं, ये कौन सा खेल है, हम कौन है, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं। रसूल देसी तुम्हें शायदिया, रसूल साहब तुम्हें सब तरह की साक्शियां देंगे, पर मानोगे ना तुम, लेकिन तुम मानोगे नहीं। जब तक स्वयं धनी आकर तुम्हें मनाएंगे नहीं, तब तक तुम मानोगे नहीं। जब तक स्वयं धनी तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इश्क की मंजिल तक नहीं ले जाएंगे, तब तक हम इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सुंदर साल जी, तो ये सब कुछ धनी के ऊपर ही है कि वो कब हमें इश्क की मंजिल तक पहुंचाएं, कब हमें परम धाम की याद दिलाएं, कब हमें मूल तन दिखाएं, और कब हमें 25 पक्ष दिखाएं। तो कहाँ है हमारा वतन, कौन जिमी एठोर, क्यों कर हम आए इत बिना, मलकूत है कोई और। तुम तो सिर्फ कालमाया के ब्रह्मांड को ही जानती होगी, यही का जो उच्चतम स्थान है मलकूत, उसको ही जानती हो, बैकुंठ को जानती हो। तो तुम कहोगी कि अरे ये भैया कौन से परम धाम की बात कर रहे हैं, कहाँ से हम आए हैं, ये कौन जिमी एठोर, ये जहां हम आए हैं ये इसको झूठा झूठा कह रहे हैं। भैया ये कौन सी जिमी है जिसको ये झूठा कह रहे हैं, हमें तो ये सब सच्ची लग रही है, हमें तो झूठी नहीं लग रही है। तो यही हालत तो हमारी है सुंदर साथ जी। हमें तो बल्कि ज्ञान से भी पता है, हमें तो ज्ञान से पता है, धनी के ज्ञान से, कि ये सब कुछ झूठा है। लेकिन फिर भी हमें पता होने के बावजूद भी हम इसको झूठा कहाँ देख पा रहे, इसको झूठ की तरह कहाँ जी पा रहे। हम तो इसको सच की तरह ही तो जी रहे, इतना आत्मसात कर लिया है कि हमें लगता ही नहीं कि ये झूठ है।
ज्ञान से तो पता है कि झूठ है, लेकिन हमारी चलनी करनी रहनी, हमारी सोच में इस और हमारे जीने के अंदाज में हम इसको झूठा नहीं कह पा रहे, हम इसको सच की तरह जी रहे। क्यों कर हम आए एक बिना मलकूत है कोई और, हम भला यहाँ क्यों आए? जैसे कि कह रहे हैं कि हमने झूठा खेल मांगा तो हम यहाँ आए, इसको झूठ कह रहे हैं, हमें तो झूठ लगता नहीं। और फिर हम यहाँ किसी प्रयोजन से आए हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आता कि हम यहाँ क्यों आए, हमें तो कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता। बिना मलकूत है कोई और, क्या मलकूत के आगे भी कोई दुनिया है? क्या मलकूत के आगे भी कोई ब्रह्मांड है? क्योंकि जब इस झूठे ब्रह्मांड में रहते हैं तो मलकूत की ही बात होती है, वही की मुक्तियों की बात होती है, वही को ही पाने की, इष्ट की बात होती है, भगवान की बात होती है, परमात्मा की बात होती है। तो सब मलकूत पे ही सब कुछ घटाया जाता है। कोई उसके आगे योग माया और परम धाम तक जानता ही नहीं था, तो उसके बारे में कैसे ही घटाता। पढ़ोगे सब साहित्यां जो मैं लिखूंगा इसारत, सो दिल में ले आओगे पर छूटेगी नहीं गफलत। सबसे बड़ी बात तो यही हो रही है ना, सब साक्षियां तुम पढ़ोगे भी, हम पढ़ भी रहे हैं, अपने ऊपर लेके चले। सुंदर साथ जी धनी कह रहे हैं पढ़ोगे सब साहित्यां, तुम सब साक्षियां पढ़ोगे भी, तो सच में हम लोग पढ़ तो रहे ही है ना। जो मैं लिखूंगा इशारा, जो मैं इशारों के बीच में लिखूंगा, तुम सब समझ जाओगे, तुम सब पढ़ोगे उसको। सो दिल में ले आओगी, उनको दिल में लोगी भी, आत्मसात भी करोगी, उन पे विचार भी करोगी, उन पे चलने की भी कोशिश करोगी। तुम हर संभव कोशिश करोगे उन साक्ष्यों को पढ़ के कि तुम उसके ऊपर चल सको। पर छूटेगी नहीं गफलत, लेकिन इतना करने पे भी तुमसे ये झूठा संसार छूटेगा नहीं। अब सुंदर साथ जी, हम लोग रोज सोचते हैं कि हमसे झूठा संसार छूटता क्यों। इसी प्रयास में पूरा जीवन निकला चला जा रहा है कि हम झूठ को अपनाए बैठे और झूठ को छोड़ नहीं रहे, और छोड़ने के प्रयास में ही पूरा जीवन बीत रहा है, और वो प्रयास पूरा भी नहीं हो रहा है। सुंदर साथी, अगर हम अपने दिलों में झांकें तो हम प्रयास करते हैं, और पूरा और कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, आगे भी प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ये प्रयास पूरा ही नहीं होता। क्यों पूरा नहीं होता? कारण है, पर छूटेगी नहीं गफलत। धनी ने पहले ही मूल परम धाम में कह दिया था कि सब इशारे पढ़ोगे, सब साहित्यां पढ़ोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन छूटेगी नहीं गफलत, गफलत नहीं छूट पाएगी तुमसे। पहले से मूल परम धाम में जिन वचनों को कह दिया, वो भला असत्य कैसे हो सकते? छूटेगी नहीं गफलत, धनी खुद ही कह रहे हैं कि गफलत नहीं छूटेगी। मैं लिखूंगा रमूजे और सिखाऊंगा मेरा इलम, तिल इलम से चीनोगे पर छूटे ना झूठी रसम। फिर वही बात कह रहे हैं, जो इशारों में बातें मैं लिखूंगा वो तुम्हें अपने इलम से सिखाऊंगा भी, तारतम ज्ञान की कुंजी से वो तुम्हारे दिल में खुल भी जाएंगे, तुम उन्हें समझ भी जाओगे। मैं सिखाऊंगा और सिखाऊंगा मेरा इलम, तुम इसलिए समझ जाओ क्योंकि मैं स्वयं तुम्हें सिखाऊंगा। धनी देवचंद जी के रूप में, इंद्रवती के रूप में धनी स्वयं ही तो आए, तो स्वयं ही तो वो हमें हाथ पकड़ के सिखा गए। आज ब्रह्मवाणी के रूप में भी धनी आए बैठे हैं, सतगुरु के रूप में भी आए बैठे हैं, हमें हाथ पकड़ के सब सिखा रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं। सुंदर साथ जी, कुछ भी ऐसा है जो हमें परम धाम का, ऐसी चीज जो हमें पता ही ना हो? कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं पता? आप हम जब चर्चा वाणी सुनते हैं, अपनी ही चाहे वीडियो लगा के दोबारा सुनते हैं, दूसरों की सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हम इतना इतना विस्तार से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें नहीं पता, हमें सब पता है। और ये अलग बात है कि हम उस पर चल नहीं पा रहे, पता हमें सब है। और सिखाऊंगा मेरा इलम, क्यों नहीं सीख पाएंगे हम सीख पाएंगे क्योंकि धनी स्वयं हमें सिखाएंगे। वो कह रहे हैं मैं सिखाऊंगा मेरा इलम, मैं तुम्हें अपना इलम स्वयं आकर तुम्हें ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा, तुम्हें अपना इलम पढ़ाऊंगा, तुम्हें कुरान की साक्षियां खुल जाएंगी, तुम्हें परम धाम की सब बातें समझ में आ जाएंगी। तो नीलम से छीनोगे, उस ज्ञान से तुम पहचान भी कर लोगे, अपने संबंध की भी पहचान कर लोगे, अपने घर की भी पहचान कर लोगे। पर छूटे ना झूठी रस्म, लेकिन फिर भी तुमसे जो है ये झूठे कर्मकांड, झूठी रस्में तुम छोड़ नहीं पाओगे, तुम इनको भी सत्य माने बैठे हो, और इनको ही सत्य माने बैठे हो। कहने का मतलब, कहना तो ये चाहिए, परम धाम की बातें हम आज पढ़ रहे हैं, हम राज्य की बातें पढ़ रहे हैं, हम अपने संबंध की बात पढ़ रहे हैं, नूर की बात पढ़ रहे हैं, सबकी बातें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन झूठा खेल कहाँ छोड़ पा रहे हैं हम? हमारी आत्मा उड़ के परम धाम कहाँ पहुंच पा रही? सुंदर साथ जी, नहीं पहुंच पा रही हमारी आत्मा। यही धनी ने पहले ही मूल परम धाम में ही कह दिया।
तुम जाए झूठे खेल में कर बैठोगे जुदे जुदे घर। मैं आए इलम देऊं अर्श का पर तुम जागो नहीं क्यों कर। हर चौपाई के चौथे खंड में तो यही कह रहे ना कि जाग नहीं पाओगे। वाणी की एक चौपाई में तो यहाँ तक लिखा है कि ये वाणी ऐसा है जो झूठे जहर को उतारने वाला है। ये वाणी ऐसी है कि मुर्दों को जीवित कर देने वाली है, लेकिन पर सके ना तुम्हें जगाए, लेकिन तुमको नहीं जगा पाएगी। ये भी तक लिखा हुआ है इस वाणी में। तुम आप सुंदर साथ जी, हम अगर अपने आप को आत्मसात करें तो यही तो चल रहा है कई वर्षों से। और क्या चल रहा है कि हम चाहकर भी खुद को नहीं जगा पा रहे। हम वाणी चर्चा कर रहे हैं, वाणी मंथन कर रहे हैं, हम चर्चनी कर रहे हैं, हम चितवनी कर रहे हैं, भावों से हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मूल परातम में कहाँ जाग पा रहे हैं। जब तक धनी का हुक्म ही नहीं होगा मूल परातम में जागने का, हम नहीं जाग पाएंगे। जब तक धनी का हुक्म नहीं होगा हम इस झूठे खेल को नहीं छोड़ पाएंगे। हम जान सब कुछ जाएंगे लेकिन छोड़ नहीं पाएंगे। हमें ये भी पता होगा कि छोड़ना है, फिर भी हम छोड़ नहीं पाएंगे। तुम जाए झूठे खेल में कर बैठोगे जुदे जुदे घर। तुम झूठे खेल में जाओगी और अलग अलग घर अपने बना लोगी, अलग अलग संबंध बना लोगी, उन्हीं को निभाने में पूरा जीवन बिता दोगी। मैं आए इलम दूं अर्ज का, मैं वहां आकर तुम्हें परम धाम का इलम ज्ञान भी दूंगा पर तुम जागो नहीं क्यों एक कर। लेकिन तुम जाग नहीं पाओगे। तुम इलम को ले भी लोगे फिर भी तुम जाग नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि धनी ने ही कह दिया कि तुम जाग नहीं पाओगी, तो हम कैसे जागेंगे। मैं रूह अपनी भेजूंगी गा, भेक लेसी तुम माफक। देसी अर्ज की निशानियां पर तुम चीन न सको हक। मैं अपनी रूह श्यामा मरानी को भेजूंगा, वो तुम्हारे जैसा ही मानव तन धारण करके बैठेगी। तुमने भी तो मानव तन धारण, हम लोगों ने भी मानव तन धारण किया। श्यामा मरानी भी मानव तन में आएंगी और राजीव स्वयं मानव तन में आएंगे। तो कह रहे हैं मैं रूह अपनी भेजूंगा, मैं अपनी रूह श्यामा मरानी को भेजूंगा। भेष ले से तुम माफक, तुम्हारे बीच में तुम्हारा ही, तुम्हारे जैसा भेष लेकर वो यहाँ पर आएंगे। देसी अर्ज की निशानियां, परम धाम की सब निशानियां तुम्हें देंगे पर तुम चीन न सको हक। लेकिन फिर भी तुम परम धाम को नहीं पहचान पाओगे। इतनी कोशिशों के बावजूद भी तुम परम धाम को नहीं पहचान पाओगे। हाथी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में ना आवे कोई। यहाँ तक की बात कह दी, यही तो अभी प्रेजेंट स्थिति है हमारी। हादी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, श्यामा महारानी तुम्हारे बीच में बैठकर तुम्हारे जैसा तन लेकर तुम्हें परम धाम की बातें बताएंगी। वो खुद भी रोएंगी, तुम भी उनकी बातें सुन सुन के रोओगी, विचलित होगी। परम धाम आने के लिए जा, अपने मूल तन में जागृत होने के लिए तुम भी सुन सुन रोई सी पर होश में ना आवे कोई। लेकिन फिर भी तुम होश में नहीं आओ। विरह भी आएगा, विरह में हम रोएंगे भी, धनी के लिए प्यार हमारे दिल में आएगा, उस प्यार को हम महसूस भी करेंगे, हम उसको जिएंगे भी, लेकिन मूल तन में नहीं जाग पाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मूल तन में जब तक धनी नहीं जाएंगे हम नहीं जागृत हो पाएंगे। और उसके लिए भी शर्त है कि सब रूहें एक साथ ही मूल तन में जागृत होंगी, तो एक साथ ब्रह्मांड प्रलय होगा। खेल देखोगे, खेल देखोगे तुम दुख का। याद देसी, खेल देखोगे दुख का याद देसी में ए सुख। मैं देऊंगा सब शायदियां पर तुम छोड़ ना सको दुख। सबसे बड़ी बात है तुम दुख का ऐसा खेल देखोगी जहां मैं परम धाम के सुखों की तुम्हें ज्ञान के माध्यम से याद भी दिलाऊंगा। अभी सुंदर साथ जी हमें ये कहा जाए ये मूवी बहुत अच्छी है और इसको देख के तुम्हें आनंद आ जाएगा, हम झट से मूवी देखने चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमें आनंद आएगा। हम उस 1-2 घंटे के आनंद के लिए मूवी देखने चले जाते हैं। हमें ये पता लगे, कोई हमें कहे कि कश्मीर चलो घूमने, विदेश चलो घूमने, बड़ा आनंद आएगा, मजा आएगा वहां पे घूमने में, क्योंकि धरती स्वर्ग जैसी है, बहुत सुंदर बनी हुई है। ब्यूटी देखकर जो है तुम जो है मोहित हो जाओगे, इतना सुंदर आनंद है वहां का। हम झट से बुकिंग कराएंगे और घूम आएंगे।
तो जहाँ का सुख हमें बताया जाता है हम वहां जाने के लिए ललायत हो जाते हैं, हम वहां चले भी जाते हैं अपनी कोशिशों से। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें परम धाम के सुख बताएंगे, तुम उन्हें देखोगे भी, ज्ञान से समझोगे भी, लेकिन फिर भी तुम यहाँ उसी झूठे दुख में लगे रहोगे, लेकिन सुख में नहीं आओगे। खेल देखोगे दुख का याद देसी मैं ए सुख, तुम दुख का खेल ऐसा देखोगी जहां मैं तुम्हें परम धाम के अपने ज्ञान के माध्यम से परम धाम के सुखों की याद भी दिलाऊंगा, तुम्हें परम धाम के सुखों को तुम्हें बताऊंगा भी, मैं देऊंगा सब शायदियां, और इसकी मैं तुम्हें साक्ष्यां भी दूंगा। पर तुम छोड़ ना सको दुख, लेकिन फिर भी तुम सुख को जानते हुए भी तुम दुख को नहीं छोड़ पाओ। धनी ने पहले ही कह दिया, इसीलिए तो हम लोग नहीं छोड़ पाते सुंदर साथ जी। मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय, ये बातें सब याद दूंगा जो करता हूं इब्तदाए। धनी कह रहे मैं तुम्हारे लिए बहुत से उपाय करूंगा, एक दो नहीं, पूरा कायनात हमारे लिए बना दिया, पूरे कायनात में हर चीज हमारे लिए हो रही है, हमें ये पता है ज्ञान के माध्यम से, लेकिन इसको हम आत्मसात नहीं कर पाते कि हमारी बुजुर्गी इतनी है कि सारी दुनिया में हर चीज हमारे लिए ही बनाई गई है। मेरा पति मेरा घर बनाए और कहे कि ये घर तो गिफ्ट करे कि इस घर का जरा जरा तुम्हारे लिए बनाया गया, हम कितने खुश हो जाएंगे। लेकिन परम धाम के लिए मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय, बहुत से उपाय मैं करूंगा तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें साक्ष्य भेजूंगा, तुम्हें इलम भेजूंगा, मैं कई उपाय करूंगा। मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय, ये बातें सब याद दूंगा, परम धाम की सब बातें तुम्हें याद दिलाऊंगा जो करता हूँ इब्तिदाई में, प्रारंभ में ही तुम्हें बता दे रहा हूं कि तुम लोग भूल भूली रहोगी, याद भी आ जाएगा, ज्ञान से समझ भी जाओगी। मैं तुम्हें खुद अपने ज्ञान से जोड़ दूंगा, तुम खुद मेरे ज्ञान से मंथन करके सारी जो है जागृत बुद्धि से सब समझ जाओगी, लेकिन फिर भी तुम झूठा खेल नहीं छोड़ पाओगी। मैं ये बातें तुम्हें इब्तिदाई मतलब प्रारंभ से ही बता दे रहा हूँ, खेल में जाने से पहले बता दे रहा हूँ। अब सुंदर सा जी हम सोचते हैं कि हम उपाय करेंगे और हम परमधाम के में जागृत हो जाएंगे, हम उपाय करेंगे हम इश्क की मंजिल पे पहुंच जाएंगे, हम उपाय करें तो हम धनी से मिल जाएंगे, पर वास्तव में हम जितना भी मिल पाते हैं वो धनी ही हमें मिलाते हैं, जितना नहीं मिल पाते वो भी धनी ही करते, क्योंकि हर किसी की लीला को उन्होंने अलग ढंग से निर्धारित किया। बात तो सारी हुक्म के ऊपर ही आ जाती है, धनी की दिल की इच्छा के ऊपर आ जाती है घूम के, कि धनी की इच्छा होगी तभी हम पहुंच पाएंगे। तो सुंदर साथ जी प्रश्न ये उठता है, जब और सुंदर साथ करते हैं कि जब सब कुछ धनी के ही करने कराने से होना, तो फिर हम कोई भी प्रयास कैसे करें, हम कोई भी प्रयास करते हैं उसका मतलब यही होता है कि धनी की इच्छा होगी तभी होगा। लेकिन प्रयास करना इसलिए जरूरी है सुंदर साथ जी, क्योंकि धनी प्रयास से ही मिलेंगे, प्रयास कराने वाले भी वही हैं। लेकिन यदि उन्होंने हमारी लीला में प्रयास करना लिख दिया है तो हम प्रयास ही तो करेंगे। हम सब प्रयास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि धनी ने ही ऐसा चाहा कि हम प्रयास करें, तो इसलिए प्रयास के लिए इनकार नहीं करना है। हमें ये मालूम है, हमें ज्ञान के माध्यम से ये मालूम है कि हमें पहुंचाने वाले धनी ही हैं, हमें अब तक जहां तक पहुंचाया धनी ने पहुंचाया, आगे भी जहां पहुंचाएंगे धनी पहुंचाएंगे, हम अपनी कोशिश से नहीं पहुंच सकते। लेकिन धनी ने हमारी लीला जो निर्धारित की है, अपने दिल में जो उन्होंने इच्छा करी है मेरी लीला के लिए या आपकी लीला के लिए या किसी और की लीला के लिए, तो प्रयास वाली लीला चाहे ली है तो फिर हमें प्रयास करना पड़ेगा। हुकुम के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन, अर्श दिल खुदी से क्यों डरे लिए हक इलम। जब हमें धनी का तारतम ज्ञान मिल गया है, और धनी का तारतम ज्ञान कहता है कि हमें ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेना है, हम ब्रह्म सृष्टि होने का जितना गहरा दावा लेंगे उतना ही ब्रह्म सृष्टि जैसी चाल चलेंगे। बिल्कुल वैसे ही जिसको किसी राजा का रोल दे दिया जाता है तो वो राजा जैसा बन जाता है, चाहे वो असली में फकीर हो, लेकिन उसको एक दिन कुर्सी पे बिठा दिया जाता है राजा की कि आज तुम्हें राजा का रोल प्ले करना है, नाटक बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो राजा ही बन जाता है, वो राजा जैसा सोचता है, राजा जैसा चलता है, राजा जैसा उठता है, राजा जैसा बैठता है। तो इसीलिए हम लोगों को भी हमारी यहाँ पे नजर नहीं आई, हुकुम के रूप में नजर आई है। हुकुम को ये दावा दिया गया है कि वो रूह जैसी चाल चले, वो रूह जैसा दावा ले,
तो हम सब जो रूह का दावा लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक हम रूह का दावा नहीं लेंगे, हमारे अंदर ये भाव नहीं आएगा कि हमें ब्रह्म सृष्टि जैसी चाल चलनी है। हम ब्रह्म सृष्टि बनेंगे तभी तो हमें ब्रह्म सृष्टि जैसी चाल चलनी होगी। अगर हम जीव ही बने रहेंगे तो हम जीव जैसी चाल चलते रहेंगे और हमारे दिल में कोई जो है क्या कहना चाहिए, कोई भी ग्लानि नहीं आएगी। हम रूह का दावा ले लेंगे और रूह जैसी चाल चलने का प्रयास करेंगे। हम नहीं चलेंगे अगर, तो हमारे मन में आत्मग्लानि आएगी। हम और उपाय करेंगे, हम और प्रयास करेंगे रूह जैसा चलने के लिए। इसलिए रूह का दावा लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा मैं करता हूं, मैं तुम्हें प्रारंभ में ही साचेत कर दे रहा हूं, मैं तुम्हें प्रारंभ में ही बता दे रहा हूं। क्यों ऐसी हमसे होएगी, क्या हम जुदे होसी माहे खेल, ऐसी अकल क्यों होएसी है, कैसी है कदर लैल। उन्होंने कहा आप जितनी बातें हमें बता रहे हो, क्या हम ऐसा करेंगे? क्यों ऐसी हमसे होएगी? भला ऐसा हमसे हमसे कैसे हो जाएगा हम तुम्हें भूल जाए, परम नाम भूल जाए? क्या हम जुदे होसी माए खेल, क्या खेल में जाकर हम आपसे ही जुदा हो जाएंगे? ऐसे अकल हमारी बुद्धि